बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अक्सर औकात लोगों को चूहों की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर चूहे खवातीन के नाक में दम किए रखते हैं। कभी ये किचन में नुकसान का बाइस बनते हैं और कभी किसी अलमारी में घुस जाएं तो उस अलमारी में कपड़ों को कुतर कर रख देते हैं। बल्कि ये तो पैसों को भी नहीं छोड़ते। बाज औकात ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि चूहों ने इतनी रकम कुतर कर तबाह कर डाली। प्यारे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि चूहे मुख्तलिफ तरह से इंसान के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं और यूं इंसान को ईजा पहुंचाते हैं। बाज चूहे तो ज्यादा खतरनाक होते हैं और बाज कम, लेकिन ये इंसान के लिए नुकसान का बाइस होते हैं। इन्हीं चूहों की वजह से ताउन जैसी खतरनाक वबा भी फैलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि घर में चूहा नजर आए तो क्या करना चाहिए? क्या चूहों को मारना दुरुस्त है? और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हम बात कर रहे थे घर में चूहा नजर आए तो क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से ये चंद रिवायत मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि इन्हीं रिवायात में हमारे इस सवाल का जवाब मौजूद है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं जो मूजी हैं और इनको हरम में भी मार डालना चाहिए। कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता। एक और रिवायत में 5 मूजी जानवरों को हरम और गैर हरम में हर जगह मार देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा बयान कर रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म के जानवरों को मारने का हुक्म दिया, जो सब के सब मूजी हैं, चाहे वो हरम में हो या गैर हरम में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 के नाम बताए कि ये कौवा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता है। इस हदीस की शरह में अहले इल्म का कहना है कि ये 5 किस्म के जानवर फस्क की सिफ्त से मुतस्सिफ हैं, जिससे मुराद ये है कि अपनी तबीयत के एतबार से ये बाकी तमाम जानवरों से अलग हैं, क्योंकि ये हमलावर होते हैं और मूजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नाम गिनवाए, क्योंकि इनकी अजियत नाकी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। बाकी तमाम जानवरों में भी जो भी अजियत नाकी में इनके मुशाबे होंगे, उनका भी यही हुक्म होगा। उन्हें भी इनके मूजीपन और नुकसानदेह होने की वजह से कत्ल कर दिया जाए। न हरम इन्हें बचाएगा और न ही अहराम इन्हें पनाह देगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब खुद ही सोच लें कि जिस जानवर को हरम जैसी मुकद्दस और पाक जगह पर भी मारने का हुक्म है, तो घर में इसको न मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चूंकि जानवर उन जानवरों में शामिल है जो मूजी हैं, ईजा देने वाले हैं, इसीलिए चाहिए कि इसको जहां भी देखा जाए तो फौरन मार दिया जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें मुसलमान के लिए जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई है। मुसलमान को जिन कामों के करने की इजाजत है वो मुसलमान के लिए जायज हैं, और जिन कामों से मुसलमानों को मना फरमाया गया है वो मुसलमान के लिए नाजायज हैं। याद रहे कि इस्लाम दीन फितरत है। इसका पैगाम अमन और आश्ती और मोहब्बत का पैगाम है, और रहमत करीमी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, हर जी रूह तक मुहीत है। इसके फयूज और बरक़ात ने जहां आलम इंसानियत को सैराब किया, वहीं बेज़बान जानवरों को भी अपनी रहमत बेकरार से मालामाल किया। जमाना जाहिलियत में अहले अरब जानवरों के साथ निहायत वहशियाना सलूक करते थे। नुज़ूल इस्लाम के बाद गोया उन बेज़बान जानवरों को भी जाए अमा मिली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनके हुकूक मुतय्यन करके रहती दुनिया तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फरमाया और उनसे बदसलूकी करने वालों को दोज़ख के अजाब की वईद सुनाई। जानवरों की अहमियत और उनकी खुसूसियात बयान करने के लिए ये काफी है कि कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने 200 आयात में जानवरों का जिक्र फरमाया है, जबकि कुछ सूरतों के तो नाम ही जानवरों के नाम पर हैं, जैसे सूरह बकरा, सूरह नहल शहद की मक्खी, सूरह नमल चूंटी, सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह फील हाथी। याद रहे कि जहां इस्लाम में जानवरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है और उनके हुकूक का जिक्र है,
वहीं पर बाज़ जानवरों को कत्ल का भी हुक्म मिलता है। और आप उन 5 जानवरों के बारे में जान चुके हैं जिनको मारना जायज है, बल्कि उनको मारने का हुक्म है। चाहे जहां भी दिखाई दें उनको वहीं मार देना चाहिए, और उन्हीं 5 में चूहा भी शामिल है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि इस्लाम ने इंसानों के हुकूक मुख्तस करने के साथ साथ जानवरों के हुकूक की भी तालीम दी है। इनके साथ भी हुस्न सुलूक का दर्स दिया गया है। हमें कई अहादीस मिलती हैं जिनमें मुख्तलिफ हवालों से जानवरों का ख्याल रखने की ताकीद मिलती है। इनमें से ये भी है कि इन्हें अजियत ना दी जाए। जानवरों को मारना, उनके जिस्म को दागना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चीरे लगाना और छोटे मासूम परिंदों पर निशानेबाजी करना अजियत के जुमरे में आता है, जो निहायत नापसंदीदा फेल है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो किसी जी रूह को निशाना बनाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा गुजरा जिसके मुंह पर दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर फरमाया, उस शख्स पर लानत हो जिसने इसको दागा है। बरिवायत सही मुस्लिम। एक और रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के चेहरे पर मारने और उसे दागने से मना फरमाया है। बरिवायत सही मुस्लिम। अक्सर लोग निशानाबाजी की मश्क या शौक की खातिर जानवरों को बांध कर खड़ा कर देते हैं और फिर उन पर तीर या नेजे वगैरह से निशानेबाजी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। बंदूक या गुलैल वगैरह से छोटे मासूम परिंदों को निशाना बनाना भी सख्त मना है। इसी तरह जिंदा जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का गोश्त काटना निहायत कबीह और मकरूह फेल बताया गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ऊंट के कोहान और दुम्बे की चक्कियां काट लेते हैं और उन्हें निहायत शौक से खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जिंदा जानवर के जिस्म से जो हिस्सा काट लिया जाए वो मुर्दार है, उसे ना खाया जाए। बरिवायत तिरमिजी, अबू दाऊद। प्यारे भाइयों, जानवरों को आपस में लड़वाना, चाहे वो मुर्ग हों या बटेर, मेंढे हों या कोई और जानवर, निहायत नापसंदीदा फेल हैं जिनकी इस्लाम में सख्त मुमानियत है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को आपस में लड़वाने से मना फरमाया है। बरिवायत तिरमिजी। इसी तरह कमजोर जानवर पर भी 3 आदमियों की सवारी को नापसंदीदा कहा गया है। यहाँ हमारे यहाँ वो भाई गौर फरमा लें जो कि इस बात का शौक रखते हैं कि जानवरों को लड़ाया जाए और उनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें ये जेब नहीं देता कि हम ऐसे काम करें जिनसे हमारा मजहब हमें मना करता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस्लाम ने जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिसमें इसने अपने मानने वालों की रहनुमाई ना फरमाई हो। इस्लाम ने जहां इंसानों से इंसानियत, हुस्न अखलाक और मोहब्बतों से मिलकर इत्तेहाद और इत्तफाक से रहने का दर्स दिया, वहां इस्लाम ने हमें जानवरों के हुकूक से भी आगाह किया। हर जानदार के कुछ हुकूक मुतय्यन किए गए हैं और मुसलमानों को यह हुक्म मिला है कि वो जानवरों के हुकूक भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हुए अदा करें। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।